हेलो क्लास, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। जैसा कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है और हाँ, लास्ट क्लास जो हमारी चली थी उसमें एंड में ना थोड़ी सी टेक्निकल इशू के कारण वीडियो ख़त्म करने से पहले ही ख़त्म हो गया था। समझ रहे हैं ना, मतलब तो हमने पढ़ा क्या था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम ना लास्ट में बात कर रहे थे कि कार्बन जो होता है वो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है। तो उसमें हमने सबसे पहला जो डिस्क्राइब किया था, लास्ट लेक्चर में, उसमें ये था कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यानी कार्बन के पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। कैटेनेशन क्या होती है, लास्ट लेक्चर आप देखो। ठीक है, दूसरा हमने बात किया था कार्बन की टेट्रावैलेंसी के बारे में, यानी कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी एक रीजन है जिससे कि कार्बन बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। थर्ड वाला एक्सप्लेन कर दिया था आइसोमेराइजेशन, यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करता है और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने का। क्लियर? चलो अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? जैसे कि मैंने बोला था, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी लर्न करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मतलब जो हमने पढ़ा था उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। अब आप बोलोगे कि भाई कार्बन एटम भी अलग अलग टाइप के होते हैं क्या? तो एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, आप पहले देखो मैं बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो कार्बन एटम, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम्स को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसे प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अब प्राइमरी कार्बन होता क्या है, पहले इसके बारे में हम स्लोली आराम से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, वह कार्बन जो डायरेक्टली मतलब समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली यानी मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक कार्बन हूँ, यहाँ पे एक कार्बन है, डायरेक्टली बॉन्डेड है। ठीक है, आसपास की बात नहीं की जा रही। तो अब जैसे चलो एग्जाम्पल से समझते हैं ना, CH3 ये लिखा हमने। ठीक है, अच्छा अब देखो 10th क्लास में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, नहीं तो अभी हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं। इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे तो लिखते हैं HCH सिंगल बॉन्ड CH, यही तो लिखते हैं हम। तो अब देखो ये वाला कार्बन जो है डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, एक इससे, तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एटम। अगर इस कार्बन की बात होती है तो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड है, तो ये भी क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन एटम है। ठीक है, मतलब प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है कि वह कार्बन एटम जो डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड हो, सिर्फ एक, ओनली 1 कार्बन एटम से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम। क्लियर? तो चलो थोड़ा सा इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं, बाकी अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, वो भी बहुत सारे। द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली bonded with only 1 कार्बन एटम called क्या, बोलो ना क्या, 1 डिग्री, या चलो 1 डिग्री छोड़ो ना, ऐसे लिखते हैं प्राइमरी, ब्रैकेट में लिखा 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है,
मतलब जो डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड होता है उसे क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन एटम। जैसे हमने एग्जाम्पल की बात करी थी, छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिखा था यहाँ पे, ये जगह थोड़ी सी कम, ये अब ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड है इससे, तो ये 1 डिग्री है। वैसे ही ये वाला कार्बन सिर्फ इसी से बॉन्डेड है, तो ये क्या है आपका 1 डिग्री है। क्लियर, यानी जो कार्बन एटम केवल एक कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है उसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम। चलो कॉपी करो इसे फटाक से, जल्दी चेपो, जल्दी जल्दी। अभी एग्जाम्पल्स में अभी हम देखेंगे सबको कंबाइंड लिए एक साथ, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट मिटाते हैं इसे। अब हम बात करते हैं, चलो दूसरा वाला टाइप क्या है, सेकेंड है सेकेंडरी कार्बन एटम, और इसको 2 डिग्री बोलते हैं भाई, हैं ध्यान रखना, सेकेंडरी कार्बन एटम। अब सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है बोलना जरा, जो डायरेक्टली एक से बॉन्डेड हो, तो सेकेंडरी क्या होगा, जो डायरेक्टली 2 से बॉन्डेड हो। चलो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, थोड़ा सा हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक और कार्बन हमने ले लिया यहाँ पे, ये कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इस कार्बन के बारे में सोचो आप, सिर्फ इस कार्बन के बारे में है, ये डायरेक्टली कितने से बॉन्डेड है, सिर्फ इस, अरे ये इसके साथ थोड़े बॉन्डेड है, ये इसके साथ बॉन्डेड है, ये सिर्फ इसके साथ बॉन्डेड है कार्बन के साथ है, बाकी तो ये इस पे भी बॉन्डेड है, इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये है। तो ये एक अकेला कार्बन इसके साथ बॉन्डेड है, एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री। इसके पहले हमने क्या लिखा था कि कोई कार्बन एटम अगर डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड होता है तो उसे 1 डिग्री बोलते हैं। इस कार्बन के बारे में सोचो आप, ये वाला कार्बन एटम डायरेक्टली कितने के साथ बॉन्डेड है, सिर्फ इसके साथ बॉन्डेड है, इसके अलावा और किसके साथ बॉन्डेड है, नहीं है, तो ये भी क्या है 1। लेकिन ये वाला कार्बन एटम तो भैया 2 के साथ बॉन्डेड है, एक इसके साथ बॉन्डेड है, एक इसके साथ बॉन्डेड है, 2 के साथ है कि नहीं है। ये कार्बन एटम जो है आपका डायरेक्टली इसके साथ भी कांटेक्ट में है, डायरेक्टली इसके साथ भी कांटेक्ट में है, 2 के साथ है, तो ये इसको बोलेंगे 2 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या लिखोगे आप, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली bonded with only 2 कार्बन एटम कॉल्ड, क्या कॉल्ड, अब देखो मैं सीधे लिखता हूं 2 डिग्री कार्बन एटम 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी कार्बन एटम, ठीक है। एग्जाम्पल आपको साफ दिख रहा है कि ये वाला अकेला इससे बॉन्डेड है तो ये प्राइमरी है, ये अकेला इससे बॉन्डेड है, ये वाला प्राइमरी है, लेकिन ये कार्बन 2 के साथ बॉन्डेड है तो ये सेकेंडरी है। क्लियर, चलो जल्दी से कॉपी करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्शियरी कार्बन एटम या 3 डिग्री कार्बन एटम। बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत 10th क्लास में, बाकी नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। टर्शियरी कार्बन एटम, और इसको बोलते हैं 3 डिग्री। अब देखो नाम से ही पता चल रहा, प्राइमरी जो डायरेक्टली 1 के साथ बॉन्डेड हो, सेकेंडरी जो डायरेक्टली 2 के साथ बॉन्डेड हो, टर्शियरी जो डायरेक्टली 3 के साथ बॉन्डेड हो। देखो जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे छोटा एग्जाम्पल और क्या ही होगा, ठीक है। ये है बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, इतना छोटा एग्जाम्पल है, अब क्वांटम मत घुसेड़ देना बीच में, है मतलब क्वांटम इतना छोटा भी नहीं होता है, ठीक है। देखो ये वाला कार्बन जो है डायरेक्टली कितनों के साथ बॉन्डेड है, 1 के साथ है, इसी के, अरे ये इसके साथ थोड़े बॉन्डेड है, ये इसके साथ बॉन्डेड है,
या ये इसके साथ थोड़े बॉन्डेड है, ये आपस में बॉन्डेड है इसके साथ, तो ये सिर्फ एक के साथ बॉन्डेड है तो ये प्राइमरी है। अब इस कार्बन के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो जल्दी सोचो। ये इसके साथ भी बॉन्डेड है, ये डायरेक्टली इस कार्बन के साथ भी बॉन्डेड है, ये डायरेक्टली इस कार्बन के साथ भी, 3 कार्बन अकेला ये 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है कि नहीं है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री। अब इसके बारे में सोचो, ये अकेला इसी के साथ तो बॉन्डेड है, एक के साथ है तो 1 डिग्री। अच्छा, ये अकेला इसके साथ तो बॉन्डेड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम 1 डिग्री। तो टर्शियरी कार्बन एटम क्या होता है, अंग्रेजी में चेपो, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली bonded with 3, अंग्रेजी में 3 different कार्बन एटम कॉल्ड क्या, टर्शियरी कार्बन एटम। लिखो, एग्जाम्पल दिखाओ जल्दी, फास्ट लिख लिया, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जो आपका 4th टाइप होता है कार्बन एटम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो होता है क्वाटनरी कार्बन एटम। 4 डिग्री बोलते हैं, 4 डिग्री कार्बन एटम। अब देखो, आप बोल रहे हो कि भाई ये पढ़ के क्या फ़ायदा है ना, बिल्कुल है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना इसका अपना अलग ही एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं इनकी बारी आती ही आती है। अब बोलोगे स्टेबिलिटी किसकी, तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं, अब जो प्रोडक्ट बना उसमें कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है भाई। इतना हाथ नहीं, इतना भी नहीं, बहुत बड़ा हाथ है, कानून से भी लंबे हाथ हैं। तो अब देखो, क्वाटनरी कार्बन एटम क्या होता है, अरे प्राइमरी क्या होता है, जो डायरेक्टली 1 से बॉन्डेड हो। सेकेंडरी क्या होता है, जो डायरेक्टली 2 से बॉन्डेड हो। टर्शियरी क्या होता है, जो 3 से बॉन्डेड हो। क्वाटनरी क्या होता है, जो 4 से बॉन्डेड होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब आ जाएंगे, ठीक है। ये है आपका एक छोटा सा, अब देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, या 90, 98, 99 पॉइंट समथिंग % ला रखे होंगे, तो इतना पता होगा आपको। देखो ज़रा यहाँ से, ये हाँ भाई 70-75% वाले भी हैं। अब देखो इसमें इस कार्बन की बात करोगे तो डायरेक्टली इसके साथ बॉन्डेड है, डायरेक्टली, तो ये 1 डिग्री हुआ। ये वाला डायरेक्टली 2 के साथ बॉन्डेड है, इसके साथ 2 डिग्री हुआ। ये वाला डायरेक्टली 3 के साथ बॉन्डेड है, देखो इसके साथ और इसके साथ, तो कितने डिग्री का हुआ है, 3 डिग्री का। ये डायरेक्टली कितने के साथ है, इसके साथ है, इस कार्बन के साथ है, तो ये 2 डिग्री का हुआ। ये अकेला इसके साथ है तो ये 1 डिग्री का हुआ। देखो इसको देखो, ये अकेला जो है 1 के साथ बॉन्डेड है, 1 डिग्री का हुआ। ये अकेला जो है 1 के साथ बॉन्डेड है तो ये 1 डिग्री का हुआ, ठीक है। तो क्वाटनरी कार्बन एटम क्या होता है, जो 4 डिफरेंट कार्बन से बॉन्डेड हो, मतलब कि अंग्रेजी में द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड with 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स, 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स कॉल्ड क्या, 4 डिग्री कार्बन एटम। ये ठीक है। बाकी आपको, अच्छा इसमें 4 डिग्री तो कहीं दिख ही नहीं रहा भाई। 1 डिग्री दिख रहा, 2 डिग्री दिख रहा, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री तो कहीं दिखा ही नहीं। तो चलो पहले इसे कॉपी करो, 4 डिग्री का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कॉपी कर लिया होगा 4 डिग्री का एग्जाम्पल।
देखो यहाँ से हम बात करते हैं, ये कार्बन एटम है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये कार्बन एटम है, इससे कार्बन एटम बॉन्डेड है, ये इससे कार्बन एटम एक्सपेंडेड फॉर्म है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, ये आपका एक कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्बन डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है, एक से बॉन्डेड है। इसके अलावा हाइड्रोजन के बारे में मत सोचो, आवारा है ये, नेसेंट बोलते हैं, आवारा है ये, मतलब आवारा ही है। ठीक है, 1 डिग्री। अब इसके बारे में सोचो, ये डायरेक्टली एक के साथ बॉन्डेड है, ये भी 1 डिग्री हुआ, ये डायरेक्टली एक के साथ बॉन्डेड है, ये भी 1 डिग्री हुआ, ये डायरेक्टली एक के साथ बॉन्डेड है, ये भी 1 डिग्री हुआ। लेकिन ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये कितने का हुआ, क्योंकि ये 4 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये क्या हुआ, 4 डिग्री कार्बन एटम, यानी क्वाटर्नरी कार्बन एटम। क्लियर। चलो अब कॉपी करो इसे, जल्दी कॉपी करो, फास्ट। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर लिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी कार्बन क्या होता है। ठीक है, अब जरा देखना जरा। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, चलो क्वेश्चन की ही बात करते हैं। हाउ, नहीं छोड़ो इसे, हटाओ अभी। एक छोटा सा हम पॉइंट नोट करके लिखेंगे, ठीक है। अब नोट करके क्या लिखना है, जिस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होगा वो प्राइमरी कार्बन होगा। अब ध्यान रखना, मल्टीपल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, है डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं 4 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब ये मत पूछना सेचुरेटेड क्या होता है, नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखो आप कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी कार्बन कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम्स। जिस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम लगा होगा वो प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा है सेकेंडरी कार्बन कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स, यानी जिस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा होगा वो सेकेंडरी कार्बन होगा। थर्ड है आपका टर्शियरी कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम, यानी कि जिस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन एटम होगा वो टर्शियरी होगा। और फोर्थ है क्वाटर्नरी कार्बन कंटेन 0 हाइड्रोजन एटम, यानी कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी कि जिस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है वो होगा आपका क्वाटर्नरी, यानी 4 डिग्री कार्बन एटम। क्लियर। इसे देखो, अब देखो, अब हम ऐसा नहीं बार बार हम एक्सपेंडेड फॉर्म को भूल जाओ आप, हैं मतलब 10th अगर पास आउट हो गए आप तो वो भूल जाओ उसे, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ही नहीं। ठीक है, आपको सिंपल सा मॉलिक्यूल गिवन होगा, देख के आपको बताना है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शियरी है। लेकिन ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, हाइड्रोकार्बन्स की, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की, और वो भी कौन से हाइड्रोकार्बन की, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हैं। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, लो बैक करो, पीछे वाली वीडियो देखो, फिर इसको देखना। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल्स में ज़रा अप्लाई करते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। लो जरा देखना, जरा एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब हमें ये पता करना है कि कितने इसमें प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी है, कितने टर्शियरी है, सीधे देख के बताना है। देख के आपको दिख गया होगा, दिख तो रहा ही है। देखो 3 हाइड्रोजन जिस कार्बन पे होता है वो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन जिस कार्बन पे होता है वो सेकेंडरी,
3 हाइड्रोजन जिस पे होता है वो प्राइमरी, 3 हाइड्रोजन जिस पे होता है वो प्राइमरी, और 1 हाइड्रोजन जो होता है इस पे टर्शियरी। देखो अभी इसके पहले अभी नोट किया था ना, चेक देखो, मैच करो जल्दी। देखो 3 हाइड्रोजन प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन सेकेंडरी, 1 हाइड्रोजन टर्शियरी, 3 प्राइमरी, 3 प्राइमरी कार्बन होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 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 CH2 CH3 ये लिखा हुआ है। हमें बताना है कौन सा वाला कार्बन प्राइमरी है, कौन सा वाला सेकेंडरी है, कौन सा वाला टर्शियरी है, देख के सीधे। अच्छा ये सारे सेचुरेटेड है, दिख रहा होगा। अब देखो ना 3 हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी होगा, जिस पे 3 हाइड्रोजन है वो कार्बन प्राइमरी है, जिस पे 3 हाइड्रोजन है वो कार्बन प्राइमरी है, 3 हाइड्रोजन वाला कार्बन प्राइमरी है, 3 हाइड्रोजन। कितने प्राइमरी कार्बन हुए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 जो है आपके प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, अच्छा आप देखो जिस पे 2 का हाइड्रोजन होता है वो होता है सेकेंडरी, जिस पे 1 हाइड्रोजन होता है वो होता है टर्शियरी, और जिस पे हाइड्रोजन ही ना हो वो होता है क्वाटरनरी। दिख गया? अब देखो तो इस पे कोई कितने हाइड्रोजन है? 2। कौन सा हुआ? सेकेंडरी। इसमें इसके अलावा और कोई है? नहीं है। तो एक आपका 2 डिग्री कार्बन है। अच्छा 4 डिग्री और कोई दिख रहा है इसमें? देखो ना, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई, मैंने चश्मा पहना हुआ वैसे है, आपको बिना चश्मे का दिख रहा है तो कहीं देखो। नहीं दिख रहा ना? नहीं है, क्योंकि एक ही है। दिखता है भाई अच्छे से, मुझे भी है। तो आपका जो एक कार्बन है वो क्या है? 4 डिग्री कार्बन जो है सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? एक है। 3 डिग्री दिख रहा है? हाँ 3 डिग्री भी है, और वो भी कितना है? 1 1 1 4 3 1 2 1, यानी एक ही है। तो आपका एक ही कार्बन एटम है जो कितने का है? 3 डिग्री वाला कार्बन है। क्लियर? दिख गया? दिख गया? दिख गया? अच्छा सदियों पहले जेईई में एक क्वेश्चन आया था, सदियों पहले है मतलब बहुत पहले, मतलब देख लेना प्रीवियस ईयर वगैरह में आपको दिख जाएगा, बहुत पहले। आइसोऑक्टेन। अब देखो नाम में क्वेश्चन था, लिखो इस क्वेश्चन को लिखो आप। हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। अब देखो ये मैंने सारे लिख दिए हैं, पेपर में सारा नहीं आ रखा था, हाँ एक स्पेसिफिक था। कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन आइसोऑक्टेन। ये था क्वेश्चन कि आइसोऑक्टेन में कितने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मान लो आपको आइसोऑक्टेन, क्योंकि भाई जब तक आपको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा आप काउंट कैसे करोगे? आता है बनाने, कर लो काउंट। नहीं आता है, कोई नहीं, 1-2 दिन में आपको सब आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। वैसे भी मैंने बोला था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अब तक मैंने कोशिश किया यही है कि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे फ्यूचर में भी आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो हम पढ़ेंगे, है ना, जब हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 तरीके से नाम लिख सकते हैं। एक को बोलते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम भाई जेई वाले ना इस नाम पे बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, जो कि बहुत आसान होता है, ये बस आपको आना चाहिए। एक होता है आपका IUPAC नेम, ये हर किसी ने सुना होगा, सब ने सुना होगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता इसने नहीं सुना हो। अगला होता है डेराइव्ड नेम। डेराइव्ड नेम, इसके ऊपर भी भाई जेई या नीट वाले ना गेम खेल जाते हैं। ये डेराइव्ड नेम सिस्टम थोड़ा सा अनजाना हो सकता है कईयों के लिए, है सबके लिए नहीं, कईयों के लिए। ठीक है, तो जब हम कॉमन नेम, जब हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, जो कि हमारा 1 या 2 वीडियो के बाद में हम क्योंकि अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स हमारा जैसे खत्म हुआ हम इनके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो आइसोऑक्टेन का अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम हो
अब देखो आइसोऑक्टेन का हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो आइसोऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है कि नहीं है। ये आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। आप बोलोगे भाई किस रूल के अकॉर्डिंग ये आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर हुआ। तो चलो जब हम बात करेंगे आगे, पढ़ेंगे आगे, आपको पता चल जाएगा कि इसको आइसोऑक्टेन क्यों बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो के बाद बारी आ जाएगी। ठीक, ये अब आपको स्ट्रक्चर पता चल गया तो क्या बचता है भाई, इसमें कुछ बचता है। देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 1 डिग्री हुआ। 3 हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हुआ। भैया जहाँ जहाँ मुझे 3 हाइड्रोजन दिखेगा मैं आंख बंद करके उसे 1 डिग्री करूँगा, क्योंकि ये सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड क्यों है आपको पता है। जहाँ जहाँ मुझे 2 हाइड्रोजन दिखेगा उसे 2 डिग्री करूँगा, और कहीं नहीं दिख रहा। जहाँ मुझे 1 हाइड्रोजन दिखेगा उसे 3 डिग्री करूँगा, क्योंकि इससे पहले हमने नोट में लिखा था जहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा उसे मैं कर दूंगा 4 डिग्री। काउंट करो, करो काउंट करो। 1 डिग्री कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4 5। 2 डिग्री कार्बन कितने हुए, काउंट करो, 1 ही दिख रहा मुझे। 3 डिग्री कार्बन कितने हुए, काउंट करो, मुझे भी 1 ही दिख रहा। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें, 4 डिग्री कार्बन जो है 1 ही है। ठीक है, तो देख लो कौन कार्बन कितना प्रेजेंट है, सब दिख गया यहाँ। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। क्लियर। अब यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेला स्टार्ट होता है। भाई इसको हल्के में मत लेना, मैंने पहले ही बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ लो और इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन एटम का यूज ना हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर बता दो जिनमें इनका यूज ना होता। ठीक है, हम जब भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करते हैं इन्हीं की बारी आती है। ठीक है, हम जब भी मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात करते हैं इन्हीं की बारी आती है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बाकी आप इनको ढंग से एक बार प्रैक्टिस करना आप खुद से। बुक वगैरह जो भी आपके पास बुक होगी, जेई या नीट की प्रीवियस ईयर की बुक होगी, या फिर आप स्कूल्स के लिए से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका जो टेक्स्ट बुक है वो होगा, उससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, हैं नहीं मिलेगा गूगल बाबा जिंदाबाद, सर्च मारो उस पर, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बट आज नहीं करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।